नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश का राजनीतिक तापमान अब बढ़ने लगा है और ये दरअसल यूं ही नहीं कहा जा रहा है। जब हम आपसे मुखातिब हैं तो मध्य प्रदेश में दो सभाएं हो रही हैं। एक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो शहडोल में है और दूसरी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो ग्वालियर में है। अब ये दोनों ही सभाएं तो ये साफ संकेत दे रही हैं कि जो चुनाव होने वाला है मध्य प्रदेश में वो भले ही अभी 4 महीने 5 महीने दूर हो, लेकिन उसे लेकर किस तरह से तमाम राजनीतिक दल सजग हो गए हैं और उसमें भी भाजपा और कांग्रेस वो खासा तैयारी कर रहे हैं। अब आप भाजपा की तैयारी का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि एक हफ्ते के भीतर प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा मध्य प्रदेश का है और उधर देखें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक भी मध्य प्रदेश में खम ठोक रहे हैं और उनकी पूरी कोशिश है किसी तरह से यहां पर यानी मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति बनाई जाए, क्योंकि वो तो 2024 देखकर चल रहे हैं। और कांग्रेस जिसने कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद ही मध्य प्रदेश में औपचारिक तौर पर दुमदुमी बचा दी थी विधानसभा चुनाव की, जब जबलपुर आती हैं प्रियंका वाड्रा। वैसे तो कांग्रेस यहां तब से लगी हुई है जब से उनकी सरकार गई, यानी 15 महीने की कोई उनकी सरकार थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और वो सरकार जब से गई तब से वहां पर जो है कांग्रेस एक्टिव है, कमलनाथ एक्टिव है। अब इन सब के बीच सर्वे भी आने लगे हैं। एक तो इंटरनल सर्वे ही आ रहा है और इंटरनल सर्वे जो कह रहा है वो एक अलग कहानी बयान कर रहा है। फिर जो एजेंसियां रायशुमारी कर के ओपिनियन पोल ला रही हैं वो एक अलग तरीके की कहानी बयान कर रहे हैं। उन दोनों ही कहानियों पर आने से पहले एक और खबर है जो दरअसल भाजपा के लिहाज से तो बहुत ठीक नहीं कही जा सकती। वो इसलिए क्योंकि भाजपा की जो सरकार बनी वो सरकार बन पाई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के उधर से इधर आने के कारण, और जो भाजपा की हालत पतली हुई थी 2018 के विधानसभा चुनाव में, उसका कारण ये था कि एक तो महाकौशल वाले इलाके में जिसे एक तरीके से माना जाता है कि ये कमलनाथ का स्ट्रांग होल्ड है, और दूसरा ये ग्वालियर चंबल वाले इलाके में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। यहां भाजपा का प्रदर्शन जो है वो ठीक नहीं रहा था। वैसे तो कहा जाता है कि मालवा और निमाड़ वाले इलाके में भी बहुत बेहतर नहीं था, लेकिन ये जो दो इलाके हैं यहां से इन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी थी और जिसके कारण 2018 में भाजपा सरकार बनाते बनाते रह गई थी और कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर आते हैं और कमलनाथ की सरकार चली जाती है। अब इस आने जाने में अभी जो खबर आ रही है उससे एक बात ये निकल रही है कि दरअसल कुछ लोग तो उधर चले ही गए, यानी जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए थे वो उनमें से कुछ कांग्रेस की तरफ रुख कर लिए हैं। दूसरा ये भी है कि असल में जो एक तालमेल होता है वो शायद तालमेल भी नहीं बैठ पा रहा है ग्वालियर चंबल के इलाके के जो अपने इनके भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनका और जो कांग्रेस से आए हैं उनमें, क्योंकि एक लंबे समय तक वहां तो परस्पर विरोध ही रहे हैं, आमने सामने खड़े हो रहे हैं, तो अब एक साथ काम कर पाना ये भी एक चीज देखी जा रही है। अब इससे भाजपा कितना पार पाएगी ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो अपना गुट है वो गुट कितना इनसे तालमेल बिठा पाता है वह भी एक प्रश्न तो रहेगा ही। ये जो तमाम चीजें हैं इनके बीच जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे आया है वो अपने आप में सबको चौंका रहा है। हालांकि फिर आपके मन में यह भी सवाल होगा कि क्या भाजपा का भी कोई इंटरनल सर्वे है? तो देखिए, भाजपा का कोई इंटरनल सर्वे तो मेरी
नज़र में नहीं आया है और ना ही हमने कभी खबरों में देखा जितना हम खबरों को देख पाते हैं। हाँ, आपके ख्याल में होगा तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन फिर भी जिस तरह की भाजपा की स्थिति है उसमें एक बात तो साफ है कि ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ 150 सीट पाने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे क्या? तो ये दरअसल कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे है और आप ये कहें कि राहुल गांधी का मिशन है वो 150 सीटों का है और ये कह रहे हैं कि नहीं 150 सीटें तो हम पा ही जाएंगे। अब ये बड़ी बात है कि 150 सीटें पा जाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि कर्नाटक की जीत ने उत्साह पैदा कर दिया हो, क्योंकि वहाँ जिस तरह का प्रचंड बहुमत मिला और भाजपा की स्थिति जिस तरह से खराब हुई उसको लेकर कांग्रेस अति उत्साही भी हो सकती है। हालांकि कर्नाटक से मध्य प्रदेश की तुलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश तो गढ़ है संघ भाजपा का, तो यहाँ उस तरह की परिस्थितियां हो ऐसा तो लगता नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दरअसल जो सीओटर का सर्वे आया है वो सर्वे भी यही बात कह रहा है और उस सर्वे में 2-4 चीज़ें ऐसी भी हैं जो दरअसल बहुत चौंका भी रही हैं। इंटरनल सर्वे कह रहा है 150 सीटें आएंगी और जो सीओटर का सर्वे हो तो कह रहा है कि 108 से 118 के आसपास इनको मिल सकती है। दूसरा वो यह भी कह रहा है कि अगर आप मुख्यमंत्री के कामकाज की बात करें शिवराज सिंह चौहान के, तो उससे आप पाएंगे कि तकरीबन 65% लोग संतुष्ट हैं कि नहीं उनका कामकाज बड़ा अच्छा है और 33% लोग असंतुष्ट हैं। अब इसको अगर हम जो सर्वे है उसको ठीक से देखें तो इन्होंने 40% लोग संतुष्ट हैं, 25% लोग जो है वो कम संतुष्ट हैं और 33% लोग जो है वो असंतुष्ट हैं। तो अगर हम एक्सट्रीम लें संतुष्ट और असंतुष्ट में, तब भी 7% का अंतर है। और जिन्हें कम संतुष्ट बताया जा रहा है वो दरअसल जब कई तरह के सवाल आते हैं तो उन सवालों में जवाब आते हैं, मतलब जब पूछा जाने लगता है संतुष्ट में ही कि अच्छा आप इससे तो एक वो हायरार्की बनती है। लेकिन अगर हम दो एक्सट्रीम लेके चलें तो 40% संतुष्ट हैं और 33% असंतुष्ट हैं। ये तब है जब 4 टेन्योर जो है वो एक तरीके से शिवराज सिंह चौहान की सरकार पूरा कर रही है। और अब उसमें आप जो ये 25% जो कम संतुष्ट हैं, अगर इसका मिड पॉइंट लिया जाए तो 12% जो है वो चले जाएंगे सरकार के साथ, 12.5। अगर आधा माना जाए कि आधा असंतुष्ट के पास चले जाएंगे तो आधा उधर जाएंगे तो वो 45 होंगे और आधा इधर जाएंगे तो ये 52 हो जाएंगे। तो ये जो 7% वाला गैप है ये बताता है कि दरअसल किस तरह से, ये हम आपको औसत बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर शिवराज चौहान को, उनकी सरकार को लेकर लोग देखते हैं। लोकप्रियता के लिहाज से अगर आप कहें और सीएम चेहरे के नज़रिए से देखें तो उसमें भी शिवराज सिंह चौहान आगे हैं। हालांकि अंतर महज 1% का है, चूंकि 37 शिवराज सिंह चौहान है और 36 जो है वो कमलनाथ है। मगर फिर भी कायदे से तो चेहरे के तौर पर अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी है जितना बताया जा रहा है और कांग्रेस जिस तरह से 150 सीट का दावा कर रही है, तो उस लिहाज से तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर इस तरह का नहीं होना चाहिए था। और क्योंकि आप देखिए कर्नाटक में तो ऐसा ही था कि बसवराज बोम्मई का कोई और ही नहीं था इस तरीके से। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो विपक्ष की तरफ से संभावित चेहरा है वो मौजूदा मुख्यमंत्री से पीछे है। तो ये जो तमाम चीजें हैं वो बहुत बेहतर संकेत तो कांग्रेस के लिहाज से नहीं दे रही है, क्योंकि 4 बार की सरकार होने के बाद भी अगर कांग्रेस बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही है और उसके बरक्स भाजपा उतनी सीट कवर कर ले रही जितनी सीट उसको 2018 में मिली थी, तो ये चिंता का विषय है। और ये विषय तब और ज़्यादा संकट का सबब बन जाता है जब अरविंद केजरीवाल वहाँ खम ठोक रहे हों मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े वगैरह हैं वो ये बताते हैं कि 2.5-3% मत जो है वो अरविंद केजरीवाल ले जा सकते हैं। और
एक ही 1.5% का फासला था 2018 में हार जीत का भाजपा और कांग्रेस के बीच का। अब अगर वो 1.5% का जो फासला है उस फासले को अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने में उड़ा ले जाते हैं, तब तो कांग्रेस के लिए और मुसीबत हो जाएगी। फिर ये 150 का जो इंटरनल सर्वे है या जो वो लोग दावा कर रहे हैं वो धरा का धरा रह जाएगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।